हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आज आपका कॉमर्स एग्जाम भी बहुत अच्छा गया होगा। तो अकाउंट्स एग्जाम भी बहुत अच्छा जाए उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ तैयारियां की हैं। तो चलिए समझते हैं क्या क्या हम लोग करने वाले हैं इस 5 दिनों में, क्योंकि 17 तारीख को हमारा एग्जाम है। ठीक है, तो पहले हम लोग पैटर्न समझ लेते हैं कि हमारा 2 पैटर्न में क्वेश्चन आएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 1 मार्क्स टोटल 10 क्वेश्चन आएगा, टोटल 10 मार्क्स कवर करेगा वो। 3 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आएगा तो 12 मार्क्स कवर करेगा। फिर 6 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आएगा जो कि 18 मार्क्स कवर करेगा, और 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा वो 20 नंबर कवर करेगा। तो टोटल सेक्शन ए से हमारा 60 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, और उसके बाद आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में 1 मार्क्स का टोटल 5 क्वेश्चन आएगा तो हो गया 5 मार्क्स कवर करता है। 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा तो वो 3 मार्क्स कवर करेगा, और 6 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आने वाला है, ये 12 मार्क्स कवर करेगा। तो चलिए अब समझते हैं हम लोग कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। पैटर्न समझ गए कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में 1 मार्क्स का कितना क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का कितना आएगा, 6 का कितना आएगा और 10 का कितना आने वाला है। ठीक है, अब हम समझेंगे चैप्टर वाइज किस चैप्टर को कितना वेटेज देना है। क्यों? क्योंकि समझ जितना चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा क्वेश्चन आएगा हम उसको उतना ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और हम ये भी समझ पाएंगे ना इस चैप्टर से कितना बड़ा लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो हम वो भी जान पाएंगे। ठीक है, तो आते हैं चैप्टर 1 फंडामेंटल। देखो फंडामेंटल से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे 1 क्वेश्चन मिलेगा और संग में 1 क्वेश्चन और में भी मिलेगा। समझ में आ रहा है? चैप्टर 1 फंडामेंटल से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में, और वो क्वेश्चन में ऑप्शन और भी देगा। तो इस चैप्टर को आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 10 मार्क्स क्वेश्चन कंफर्म है। 2 क्वेश्चन आने वाला है, करना कोई एक है, तो थोड़ा भी ध्यान दोगे तो इस चैप्टर से 10 मार्क्स आप कवर कर पाओगे। ठीक है, फिर अब आते हैं गुडविल में। तो देखो गुडविल में आएगा मेरा 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। ठीक है, गुडविल में कितना आएगा? 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। तो इसको उतना ही पढ़ना है जितना मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से बहुत लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन ही बनेगा। तो ये भी इजी चैप्टर, इसको थोड़ा ध्यान दोगे तो ये भी चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एडमिशन में। तो एडमिशन में आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा? 6 मार्क्स का। तो आपको उसी तरीके से ध्यान देना है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए कितना हमको पढ़ाई करना है और किस पैटर्न में क्वेश्चन पढ़ना है, कि लॉन्ग क्वेश्चन बहुत सारा पढ़ना है या शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना है, उसी से इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चन देंगे, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, कोई एक करना रहता है। तो ये भी इजी चैप्टर है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ध्यान पे 6 मार्क्स कवर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं रिटायरमेंट में। तो रिटायरमेंट से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ। ठीक है, ये रिटायरमेंट और डेथ का बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ। तो डेथ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, और इसके साथ भी आपको और में 1 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो मतलब समझ में क्या, रिटायरमेंट से हमको लॉन्ग क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि पिछले 3-4 टर्म में ये देखा गया है कि रिटायरमेंट से लॉन्ग क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा है। तो अगर आईएससी सेम पैटर्न फॉलो करता है तो रिटायरमेंट से आपको छोटा क्वेश्चन ही मिलने वाला है। तो रिटायरमेंट को आपको थोड़ा हल्का लेके चल सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पे उसको फोकस करेंगे अपने। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डिसोल्यूशन में। तो डिसोल्यूशन से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में, और इसके साथ भी और में ऑप्शनल रहता है। ठीक है, इसके साथ भी और में ऑप्शनल रहता है। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा ज्यादा ध्यान देकर पढ़ोगे तो 6 मार्क्स कवर हो जाएगा। ठीक है, हम जो समझा रहे हैं सिर्फ आपको हम 3 मार्क्स, 6 मार्क्स और 10 मार्क्स के लिए समझा रहे हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछेगा, हर चैप्टर उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इशू ऑफ शेयर से। तो भैया इशू ऑफ शेयर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म पूछेगा, और आपको इसमें 1 क्वेश्चन के साथ और भी क्वेश्चन मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इशू ऑफ शेयर से सिर्फ जनरलिटी पास करना रहेगा, और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ये चैप्टर को आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से 10 मार्क्स क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अब आते हैं डिवेंचर में। तो डिवेंचर से 1 क्वेश्चन पूछेगा 3 मार्क्स का, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और इसके साथ कोई और में क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है। फिर आते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसमें भी आपसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। देखो जिस चैप्टर में ऑप्शन मिल रहा है ना, समझो कि उस चैप्टर पे फोकस ज्यादा करना है। क्यों करना है? कि उसमें अगर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट भी देता है ना, दूसरा क्वेश्चन आपको आसान मिलेगा, तो वहां से उतना मार्क्स कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं फाइनल काउंट में। तो फाइनल काउंट में आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, और 1 क्वेश्चन ही आएगा। 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन ही आएगा, और ये तो बहुत ईजी चैप्टर है, आपको पता ही है, कुछ खास इसमें है नहीं फाइनल काउंट में। अब आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट और कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज और कॉम्परेटिव से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, तो ये तो कंफर्म है, और ये आपके सिलेबस का सबसे इजी चैप्टर है। तो इसको तो कोई बच्चा छोड़ के नहीं जाना चाहेगा। ठीक है, अब आते हैं कैश फ्लो और अकाउंटिंग रेशियो से 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और लेकिन कैश फ्लो में आपको 1 क्वेश्चन के साथ 1 क्वेश्चन और में मिलेगा, बट अकाउंटिंग रेशियो के साथ कोई और में क्वेश्चन नहीं मिलेगा।
तो देखो मेरा ये समझाने का सिंपल सा ये मतलब है कि आप मार्क्स देखकर चैप्टर को फोकस करो। आपको जैसे अगर फंडामेंटल पढ़ना है तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन पे ज्यादा नहीं जाना, आपको सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में फोकस ज्यादा करना है, क्योंकि वहां पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन देगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन बड़ा ही रहेगा। ठीक है। फिर इश्यू ऑफ शेयर से जितने भी छोटे टॉपिक है उनको इग्नोर कर सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि वहां से लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछेगा, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग फोकस करके पढ़ाई करेंगे। ठीक है। फिर आप आते हैं गुडविल में। तो देखो गुडविल में हालांकि बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता भी नहीं, छोटा मार्क्स छोटा ही क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ से सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से एक क्वेश्चन पूछ सकता है 3 मार्क्स का, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ाई करके जाना है। एडमिशन मतलब सबसे अच्छा चैप्टर हो गया, इससे कैपिटल एडजस्टमेंट और जो क्वेश्चन रहता है वहां से 2 क्वेश्चन पूछे, कोई एक करना है आपको। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इस चैप्टर में फुल मार्क्स आपका आ जाएगा। अगर एक क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट भी करता है ना तो एक क्वेश्चन तो सिंपल रहेगा ही, तो यहाँ से फुल नंबर उठा सकते हैं हम लोग। रिटायरमेंट और डेथ, देखो रिटायरमेंट और डेथ मिला के ना 3 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछ रहा है, और में दोनों क्वेश्चन रहेगा, तो इसको उतना ही ध्यान दो आप लोग। बड़ा चैप्टर है तो बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, और लॉन्ग क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस नहीं करना, शॉर्ट क्वेश्चन ही यहाँ से दे रहा है। ऐसी जो भी न्यू सिलेबस जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वो पैटर्न ही आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इश्यू ऑफ शेयर हो गया हमारा। डिवेंचर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो इससे जो आपका वो टॉपिक है ना जिसे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर वाला टॉपिक है, फिर आपका हो गया इंटरेस्ट वाला टॉपिक, और हो गया आपका कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये 3 टॉपिक बहुत ही हॉट टॉपिक है इस चैप्टर से, तो यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है, तो आप लोग पढ़ के जाइएगा। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 2 क्वेश्चन आएगा, कोई एक करना है, तो आपको तो इसमें तो कुछ खास फॉलो अप कोई करना नहीं है, इसका वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी। कोई दिक्कत तो इस चैप्टर को आप लोग जाकर वो वीडियो देख लो, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत ही ईजी चैप्टर है, सेम अगर पैटर्न समझ गए चैप्टर से तो चैप्टर में कुछ है ही नहीं, बस डेट को ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन मिला, करना कोई एक है। ठीक है। फाइनल काउंट बैलेंस शीट बनाने क्वेश्चन देगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन देगा, कोई एक करना है। ठीक है। और इसमें एक ही रहेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक देगा, वो आपको करना है। फिर आता है कॉमन साइज और कॉम्पिटिटिव में आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन देगा, इसमें भी कोई और नहीं रहता और इसमें और का दरकार भी नहीं है। ठीक है। लास्ट टाइम कॉम्पिटिटिव पूछा था, तो हो सकता है इस बार कॉमन साइज पूछे। ठीक है। तो ये भी बहुत इजी चैप्टर, इसको भी आप लोग करके जाइएगा। फिर आते हैं कैश फ्लो में। कैश फ्लो से 2 क्वेश्चन देगा, करना कोई एक है। ठीक है। और लास्ट है अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो से एक क्वेश्चन देगा और उसके साथ सब पार्ट देता है ABCD, यहाँ पे कोई और में क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पैटर्न। आप लोग चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी ले लो जिसके कि आप उस तरह से पढ़ाई कर सको। अब बताते हैं हम लोग पढ़ाई कैसे करने वाले हैं। तो देखो आप लोग के लिए 3 मार्क्स का सेपरेट क्वेश्चन मैंने बनाया है, 6 मार्क्स का सेपरेट क्वेश्चन और 10 मार्क्स का सेपरेट क्वेश्चन, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन लास्ट डे में करने वाले हैं। ठीक है। तो 3 मार्क्स का लगभग समझो कि लगभग मोर देन 50 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं हम लोग लाइव क्लास में। ठीक है। तो कोई ऐसा टॉपिक बचने नहीं वाला है जो एग्जाम के में ना आए। तो अगर मेरा क्लास कर लिए तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो सबसे प्रॉब्लम देता है बच्चों को, जहां पे बच्चे लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो प्रॉब्लम आपका दूर करने वाला है सिर्फ इस 3 मार्क्स के क्वेश्चन को करके। ठीक है। तो इसका लाइव क्लासेस होने वाला है अपना, तो आपको अपडेट रहना है लाइव क्लास में 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। फिर उसी तरह 6 मार्क्स के क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। तो देखो जिस चैप्टर में ज्यादा फोकस है, हमको पता है गुडविल से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने वाला है, तो हम लोग गुडविल में ज्यादा फोकस करेंगे चैप्टर को। ठीक है। फिर क्या दिख रहा है, रिटायरमेंट एंड डेथ और डिवेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, और इधर में कॉमन साइज आ गया। तो हमको दिख रहा है ना कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया एग्जाम में, तो हम लोग उसी चैप्टर को इंपॉर्टेंस ज्यादा देने वाले हैं। 3 मार्क्स जब क्वेश्चन करेंगे तो उस चैप्टर को ही फोकस ज्यादा करने वाले हैं। ठीक है। और फिर आपको आएगा रिडम्पशन और डिवेंचर, यहाँ पे भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, तो इसमें हम लोग ध्यान देने वाले हैं। ठीक है। फिर जब हम लोग आएंगे 6 मार्क्स क्वेश्चन, तो देखो 6 मार्क्स क्वेश्चन में क्या है, एडमिशन में फोकस ज्यादा रहेगा हमारा, क्योंकि हमको दिख रहा है कि एडमिशन से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस बार भी चांसेस है कि एडमिशन से ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। और डिसोल्यूशन, तो 2 क्वेश्चन आता है, तो एडमिशन और डिसोल्यूशन पे हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ 6 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। बाकी चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पहले पूछे जाते थे, ऐसा नहीं कि सबको छोड़ देंगे, करेंगे सभी हम लोग, बट फोकस हमारा किस पे रहेगा, 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए सिर्फ एडमिशन और डिसोल्यूशन में सेक्शन 1 जब हम लोग पढ़ाई करेंगे। जब सेक्शन बी में जाएंगे तो सिंपल है, कैश फ्लो और अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है। 6 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। और जब 10 मार्क्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, तो 10 मार्क्स क्वेश्चन के लिए इश्यू ऑफ शेयर तो एकदम लिखा हुआ आना ही है, वहां से कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। आज भी और पैटर्न चेंज से पहले भी इश्यू ऑफ शेयर हमसे लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जाता था। ठीक है। और फिर हमारा फोकस होगा फंडामेंटल, वहां से भी देखा जा रहा है 2-3 साल से वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपका स्पेसिमेन बोलो, आपका ईयर पेपर बोलो, सब में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पीएल एप्रोप्रिएशन वाले टॉपिक से पूछ रहा है, फंडामेंटल वाले टॉपिक से पूछ रहा है, तो वहां सबको करना है। ठीक है। तो ये रहा हमारा पैटर्न। आप लोग पैटर्न वाइज सारा क्लासेस आप लोग का होगा, तो आप लोग काइंडली अपडेट रहिएगा।
थैंक यू, मिलते हैं लाइव क्लास में, गुड बाय।